नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैप्टन बाबा साहेब माने आप सभी का मेरी इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पूर्व छत्रपति शिवाजी महाराज को वंदन करता हूं और उनके ज़माने के बने हुए विभिन्न सारे किलों में से एक किला जिसका नाम है जीवधन, जो जुन्नर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इस किले के दर्शन करवाने की कोशिश करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। अभी हमारे एक कलीग कॉमर्स विभाग के सदस्य सतीश यादव जी और मैं यहाँ जीवधन किले पर आए हैं और ये जीवधन का रास्ता है। ये वैसे चढ़ाई उसकी बहुत सीधी है और चढ़ने में भी थोड़ी सी तकलीफ यहाँ पर हो जाती है, लेकिन जिसमें हिम्मत हो, जज्बा हो, ऐसे युवा ट्रैकर जो हैं वे आसानी से यहाँ के सौंदर्य का फ़ायदा ले सकते हैं और यहाँ आने पर मनुष्य को एक प्रकार का उत्साह और हमारे पूर्वजों की जो कारीगरी है उसके दर्शन हो जाते हैं। और हमारे पूर्वजों ने ऐसे ही कठिन से कठिनतम किलों पर अपने रहने का प्रबंध किया था। मैं सलाम करता हूं उनके जज्बे को, उनके साहस को, क्योंकि उनके बदौलत आज हम यहाँ पर इस प्रकार के दृश्यों का आनंद ले पा रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। उनकी बदौलत ही हम जैसी पीढ़ी यहाँ पर अभी दिखाई पड़ रही है। देखिए मेरे साथ डॉक्टर सतीश यादव जो हमारे कलीग हैं वे भी आपसे रूबरू होंगे, एक दो तीन बातें कहेंगे मराठी में। कहिए। ठीक है, तो ये देखिए। और पिछला वाला व्यू अगर आपको दिखाऊं तो देखिए एक प्रकार का व्यू आपको दिखाई पड़ेगा। ये देखिए, ये नाने घाट है जो वहाँ तीर के समान आया हुआ निशान दिखाई दे रहा पहाड़ का अंगूठे के समान, तो वह नाने घाट का कोना है, एक टीले का कोना है। और यहाँ से इस प्रकार से यहाँ जीवधन किले का दृश्य आपको दिखाई पड़ेगा। हम यहाँ पर मौजूद हैं, अभी चल रहे हैं ऊपर। यहाँ आपको सहारा देने के लिए कुछ रस्सियों का भी इंतज़ाम किया है। जो पहले के ट्रैकर थे उन ट्रैकरों ने यहाँ पर जगह जगह पर जहाँ भी कठिन रास्ते अथवा कठिन चढ़ाई महसूस होगी तो जो बच्चे होंगे, जो कमज़ोर दिल वाले होंगे, उनके लिए सहारा देने हेतु इस प्रकार से रस्सियों का प्रबंध यहाँ पर किया गया है। ये देखिए, ये नज़ारा है ऊपर, ये दीवार किले की आपको नज़र आ रही होगी और चढ़ाई में थोड़ा सा कठिन किला है, लेकिन हिम्मत करने के बाद आप इस पर चढ़ाई कर सकते हैं। साथ आप ये हम जो जिस रास्ते से आए हैं वो है कल्याण रास्ता, यानी कल्याण के लिए यहाँ से रास्ता गुजरता था। पहले ज़माने में लोग घाटघर से इस जीवधन किले पर आते थे और इस रास्ते से कल्याण के लिए रवाना हो जाते थे। तो ठीक है, यहाँ पर अब हम ऊपर चढ़ाई करते हैं। इसके पश्चात आपको ऊपर के भी कुछ दृश्यों का नज़ारा दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। देखिए दोस्तों, ये है बहुत नज़दीक हम आ चुके हैं जीवधन किले के दरवाजे के पास और चढ़ाई थोड़ी सी कठिन है, लेकिन फिर भी हमने साहस किया है और आपको ऐसे ट्रेकिंग करने चाहिए। मैं आपता हूँ अगला वाला हिस्सा कि किस प्रकार से चढ़ाई है। अभी हम चढ़ते जा रहे हैं ऊपर। इस तरह से रस्सियों का प्रबंध भी आपको बीच बीच में करके रखा है। और ये देखिए, ये नज़ारा, ऐसा नज़ारा देखने का अवसर जो है बहुत ही कम लोगों को यहाँ पर नसीब होता है। अभी हम यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं, अभी देखते हैं ऊपर जाने का प्रयास हम करेंगे। इस रस्सी के सहारे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और आपको वो दरवाजे का नज़ारा दिखाएंगे। ये देखिए, ऊपर किले की दीवार बनी हुई है। पहले ज़माने में बहुत ही सोच समझकर सब कुछ प्रबंध किया जाता था और जहाँ जहाँ पर भी दुश्मन के आने के खतरे महसूस होते थे वहाँ पर इस तरह से ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी और वहाँ पर एक दरवाज़ा बनाया जाता था। उस दरवाजे के आसपास पहरेदारों को खड़े करने के लिए अथवा उनके रहन सहन के काम के लिए कुछ प्रबंध किया जाता था। ये देखिए, इस तरह का ये नज़ारा है। ये पानी का बहाव ऊपर से बहता हुआ बरसात के सीज़न में, और उसी को
हमारे पूर्वजों ने रास्ते के रूप में काम में लाने का प्रयास किया था। धन्यवाद। अगले दृश्य और आपको हम दिखाएंगे आगे जाने के बाद। आप मेरे इस वीडियो को देखते रहिए। तो देखिए, ये यहाँ से हम अभी आ चुके हैं और ये रास्ता इस तरह से है। चढ़ने में कठिन है, शायद थोड़े थोड़े पैर रखने के लिए जगह है पत्थरों पर। और इस रास्ते से हम अभी यहाँ पर ये कल्याण दरवाज़ा है, कल्याण दरवाज़ा के पास पहुँच चुके हैं। और यहाँ से ऊपर जाने के लिए किले पर, जीवधन नाम के किले पर जाने के लिए रास्ता है। और यहाँ पर ये दरवाजे ला कर रखे हैं, दरवाजे। और यहाँ पर अभी ये जो बनाया गया है दरवाज़ा, उसको ये किवाड़ बिठाने वाले हैं। और ये इस तरह से पहले खोदा हुआ हमारे पूर्वजों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से और सुरक्षित रूप में रहने के लिए, बीच बीच में आपको छेद दिखाई देते होंगे। वहाँ से ऊपर से या पहले ज़माने के जो संतरी हुआ करते थे, वे नज़र रखने का काम करते थे दुश्मन पर, कि इस दरवाजे से कोई आ नहीं रहा है, इसको जानने की कोशिश करते थे, निगरानी किया करते थे। ये किला है, देखिए, किले का कल्याण दरवाज़ा, यानी इस रास्ते से कल्याण रवाना होने के लिए लोग उतरते थे। अभी हम जा रहे हैं ऊपर, कल्याण दरवाजे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। आपको आगे के भी दृश्य मैं दिखाता जाऊंगा, आप देखते रहिए। ये देखिए, ये दरवाजे के बीच में ऐसे कुछ इंतज़ाम किए होंगे, शायद संतरी के रहने का बंदोबस्त। दरवाजे को कुंडी लगाने के बाद जो यहाँ पर एक पेड़ का लट्ठा रखा जाता था ताकि दरवाज़ा जो है खुल न जाए। और इस तरह से यहाँ पर रहने के लिए एक प्रबंध भी किया है। ये देखिए, खुदाई करके यहाँ पर प्रबंध है। शायद आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा क्योंकि अंधेरा है अंदर, और इसीलिए इस तरह का दृश्य आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आपने अगर साहस किया तो निश्चित रूप से इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने का अवसर जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ आने तक चढ़ाई थोड़ी सी कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। लेकिन आते समय ध्यान में रखना है, बहुत सावधानी के साथ आना आपको पड़ेगा। और ये देखिए, ये पूरा कल्याण का मंजर है, कल्याण का इलाका यहाँ से शुरू हो जाता है। ये खाई है, यहाँ से हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ मात्रा में चलने लगी है और आपको ये खाई दिखाई पड़ेगी। ये किला है और बहुत ही अद्भुत और मनोरम प्राकृतिक सुंदरता यहाँ पर बिखरी पड़ी दिखाई पड़ती है, महसूस हो जाती है। यहाँ पर कुछ पत्थरों का काम भी खुदाई का किया हुआ है ताकि पानी का बहाव थोड़ा सा यहाँ पर रुक जाए, सीधे तरीके से पानी बहता हुआ ये जो रास्ता है, इस रास्ते को न तोड़े। इसीलिए जो यहाँ के देखरेख करने वाले जितने भी अधिकारी होंगे, उन्होंने शायद ये योजना बनाई होगी। ये देखिए, इस तरह से ये आपको चोटियाँ वगैरह नज़र आएंगी इस किले पर, ये पानी के बहाव के कारण। वैसे बहुत बड़ा है, प्रकृति में मनुष्य जो है एक छोटे से जीव के समान है। यहाँ पर आने के बाद हमें लगता है कि हम चूहे की तरह एक प्राणी के रूप में धरती पर होंगे, ऐसा हमें महसूस होता है। बहुत अद्भुत नज़ारे यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखिए, इस तरह का ये कल्याण पूरा इलाका कल्याण का है। वहाँ कुछ थाने जिले का है, थाने अथवा कल्याण, यानी यहाँ पर इसे मराठी भाषा में कोकण कड़ा भी कहा जाता है। सह्याद्री की पर्वत श्रृंखलाओं में ये सारे किले बनाए गए हैं पहले ज़माने के लोगों के द्वारा। और सचमुच ही पहले ज़माने के लोगों की जो बुद्धि थी उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा खासा विकास हुआ दिखाई देता है, क्योंकि ऐसे
प्राकृतिक सुरक्षात्मक दृष्टि से प्राकृतिक इलाकों में और बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक पहाड़ों पर हमारे पूर्वजों ने अपनी बुद्धि चातुर्य का प्रयोग करते हुए किले बनाए हैं ताकि वे खुद सुरक्षित रह सकें, अपने राज्य को, अपनी जनता को सुरक्षित रख सके। इसका अच्छा खासा उदाहरण यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इस जीवधन किले पर। ये देखिए, इस तरह के नज़ारे आपको दिखाई पड़ेंगे। ये देखिए, ऐसे रास्ते हैं। सिर्फ चढ़ाई थोड़ी सी कठिन है, लेकिन ऊपर कुछ ज़्यादा कठिनता महसूस नहीं हो रही है। लेकिन नीचे से ऊपर आने तक अच्छे उनके पसीने भी छूट जाएंगे अगर वे कमज़ोर दिल वाले होंगे तो। ठीक है, फिर आगे की प्राकृतिक सौंदर्य विभाग को हम आगे के दृश्यों में दिखाएंगे। ये देखिए, ये दूसरा नज़ारा, दूसरी ओर का छोर आपको दिखा रहा हूँ किले का। और यहाँ पर जुन्नर से आने वाले रास्ता, तो जुन्नर से आने वाले रास्ते का मिलाप हो जाता है। इधर आपको दूसरी ओर का छोर दिखा रहा हूँ। ये देखिए दीवार जो बंदोबस्त के लिए किले के चारों ओर से बनाई गई। जहाँ जहाँ पर दुश्मन आने की संभावना होती है वहाँ वहाँ पर ऐसी दीवारें पहले ज़माने के विभिन्न सारी कारीगरों ने बनाई थी। और प्राचीन काल के इंजीनियरों की यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी। ये पूरा देखिए पहाड़ी इलाका है और ऐसे सीधे पहाड़ हैं, जैसे हिमालयन पहाड़ होते हैं ना, उसी प्रकार के पहाड़ों का दर्शन यहाँ पर हमें हो रहा है। बहुत ही अच्छा है और यहाँ तक आने में बहुत ज़्यादा पसीना भी हमारा बह चुका है। और आप लोग देख सकते हैं ये जीवधन किले के ऊपरी नोक पर हम आ चुके हैं। सबसे ऊपरी नोक है ये। और ये बहुत ही अच्छा, ये बड़े बड़े पत्थर ऐसे आपको दिखाई देते होंगे। और ऐसे कठिन रास्तों से हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अभी हमारे वापस जाने का समय हो चुका है। अब हम नीचे की ओर रवाना हो रहे हैं। फिर एक बार देखिए, ये कल्याण का इलाका नीचे जो खाई में नीचे है वो कल्याण का क्षेत्र है। ये पूरा कल्याण का क्षेत्र है। ये देखिए, ये पहाड़ों की चोटियाँ देखिए, बीच बीच में चोटियाँ आई हुई है, निकली हुई है। और ये प्रकृति यहाँ आने पर एक अद्भुत रूप में हमें दिखाई पड़ती है। तो ये ठाणे का इलाका है, देखिए नीचे वाला पूरा। यहाँ कुछ समय के लिए बैठना बहुत अच्छा लग रहा है, महसूस हो रहा है। ठंडी ठंडी हवा बह रही है। और जैसे जैसे हम पहाड़ों पर ऊपर जाते हैं, हवा में ज़्यादा खुशनुमा माहौल तो होता ही है, साथ में सर्दी भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है हवा में। और ठंडी शीतल हवा जो है मन को प्रसन्न कर देती है। ये देखिए, ये छोटे छोटे घर यहाँ से आपको नज़र आते होंगे। यानी प्रकृति के आगे जो है मनुष्य बहुत ही तिनके के समान यहाँ पर नज़र आता है। ये खिलौने जैसे घर छोटे छोटे दिखाई पड़ रहे हैं। नीचे जाने के बाद उन घरों के सामने जब हम खड़े होंगे तो मनुष्य बौना दिखाई देगा, लेकिन घर बड़े दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर से घर जो है बहुत बौने अथवा छोटे खिलौने की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। उधर एक नदी बहती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, जो जुन्नर इलाके का पानी नीचे शायद कल्याण में जाता होगा, कल्याण इलाके में। और ये नदी बहती हुई, वहाँ पर एक छोटा सा नाला भी है। उस नाले से उस नदी में पानी शायद बह रहा है। और ये देखिए नज़ारा, ऐसा खुशनुमा माहौल देखने का अनुभव जो है बहुत कम लोगों को नसीब होता है। नहीं तो हम अक्सर पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। हम केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु भागा दौड़ी कर रहे हैं। लेकिन जीवन केवल स्वार्थ पूर्ति हेतु नहीं आया है। यहाँ आने पर
मन को थोड़ा सा सुकून तो मिलता है और जीवन का असली मतलब समझने का कुछ प्रकाशमान बिंदु भी हमें महसूस होता है अथवा नज़र आता है। बहुत ही अच्छा नज़ारा है। देखिए, ये है प्रकृति का सौंदर्य। चारों ओर से घुमाऊंगा एक बार फिर, और फिर हम यहाँ से जुन्नर के लिए प्रस्थान करेंगे। आप लोगों को ये देखिए, ये लंबे लंबे पहाड़, सह्याद्री की पर्वत श्रृंखलाएं चारों ओर बिखरी पड़ी है। शायद पहले ज़माने में यहाँ पर लावा निकलता होगा और इसीलिए ऐसी ऊंची ऊंची चोटियाँ पहाड़ों की निकल कर आई हुई हैं। जुन्नर से ये कम से कम 31, 35 या 40 के आसपास, 40 किलोमीटर की दूरी के आसपास ये जीवधन किला है। ये देखिए, ये रास्ता है, यहाँ से नीचे जाना पड़ रहा है हमें। अभी इस रस्सी का सहारा लेते हुए हम नीचे जा रहे हैं और ये अभी हम अपने जुन्नर के लिए वापस रवाना हो रहे हैं। मिस्टर जादव जी कैसे जा रहे हैं देखिए। डॉक्टर जादव जो कॉमर्स विभाग में मेरे साथी हैं, हमारे कलीग हैं, देखिए वो कैसे उतर रहे हैं। उसी तरह से अभी मुझे भी उतरना है। और ये पीछे आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि कैसा है। देखिए, ये उतरने के लिए रास्ता है, इसे कल्याण दरवाज़ा कहा जाता है। और ये कल्याण के रास्ते से हम नीचे उतर रहे हैं जीवधन किले से। मिस्टर जादव थोड़े से डर रहे थे आने में, लेकिन फिर भी उनका साहस जुटा के हम किसी तरह से उन्हें यहाँ पर लाए हैं। अभी अपना रास्ता है, देखिए ऐसा रास्ता है। तो नीचे जाने के बाद आपको और जंगल दिखाएंगे, जंगल का रास्ता। तो धन्यवाद। ये देखिए, ये जंगल का रास्ता है कल्याण का, और हम निकल रहे हैं इस रास्ते से नीचे की ओर। यहाँ पर ये छोटा छोटा रास्ता है। ये देखिए व्यू, इधर सब जंगल है, पूरा जंगल का माहौल। ये कोकन कड़ा जिसे मराठी में कहा जाता है, यानी कोकन के लिए जाने वाला रास्ता वहीं से गुजरता है, जिसे नाने घाट के नाम से जाना जाता है। प्राचीन ज़माने में बाज़ार के लिए लोग यहीं पर से इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए जुन्नर के इलाके में दाखिल होते थे। और ये बेहतरीन नमूना प्रकृति का यहाँ पर आप सभी को और मुझे भी देखने को मिल पा रहा है। तो अब हम नीचे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और बहुत ही सावधानी के साथ हम नीचे जा रहे हैं। मैं यहाँ पर हूँ, ये देखिए, इस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए हम नीचे की ओर जा रहे हैं। ये देखिए नज़ारा है, ठीक है। फिर जंगल का रास्ता आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का रास्ता है। जंगल घना है ये, और इस घने जंगल में केवल पगडंडी के रास्ते से हमें नीचे जाना पड़ रहा है। तो दिखाता हूँ बाद में आगे के दृश्य। और ये देखिए, ये पूरा जंगल का एरिया इतना नीचा है, पहाड़ी पर है, हम ऊपर और नीचे की ओर जा रहे हैं। ये हमारे दोस्त जादव सर यहाँ से नीचे मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। और दूसरे किले भी हैं अच्छे, वहाँ पर जा सकते हैं आप, जैसे कि चावंड किला है। कल मैं हड़सर में गया था, हड़सर किला भी बहुत अच्छा है, वहाँ पर बच्चे भी जा सकते हैं। शिवनेरी किला है। जुन्नर और आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ किलों का सौंदर्य भी आपको दिखाई पड़ेगा, आप जा सकते हैं। ये देखिए, ये रास्ता है, यहाँ तक तो सीढ़ियाँ बनाई हुई है पहले ज़माने की। ये पत्थरों को खोद खोद कर सीढ़ियाँ बनाई थी। पत्थरों में पहले छन्नी का प्रयोग शायद किया जाता था, हथौड़े का, छन्नी का, और इसीलिए इस प्रकार से बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई हैं और आ रहे हैं उन सीढ़ियों के द्वारा नीचे की ओर। ये देखिए, मेरे पीछे मिस्टर जादव जी आ रहे हैं
अच्छा लगा कुल मिलाकर यहाँ आना, और एक प्रकार से मानसिक आनंद देने वाला प्रतीत हुआ, और शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए भी ये बेहतर है। यहाँ ऊपर चढ़ते समय बहुत पसीना निकलता है, बहता है हमारा, और पसीना बहाना शारीरिक दृष्टि से अच्छा होता है। तो चलिए हम आगे की और दृश्यों को, जंगल के रास्तों को आपको दिखाएंगे कि जंगल कितना घना है। आप देखिए ये देखिए पीछे पूरा जंगल है ये, और इस जंगल के रास्ते से हमें नीचे की ओर जाना है। तो दिखा देते हैं आपको जंगल कैसा है। आते समय अपने हाथ में एक लठ, छोटी सी लठ ज़रूर लेके आना, क्योंकि उतरते समय सहारे के रूप में आपको वो लठ काम आ जाएगा। अच्छा है। तो चलिए ये देखिए रास्ता, ये पूरा जंगल का रास्ता है। तो इस रास्ते से हम नीचे जाने वाले हैं। चारों ओर सुनसानियत है, मनुष्य की तादाद बहुत कम, यानी ना के ही बराबर है, बराबर सुनसानियत चारों ओर है। सन्नाटा फैला हुआ है, बीच बीच में बंदरों की चिल्लापों सुनाई पड़ती है, और कहीं किसी कीड़े की अथवा कोई धरती पर रेंगने वाला जो प्राणी होता है उसकी सरसराने की आवाज़, पत्तियों के खड़खड़ाने की आवाज़ कभी कभार सन्नाटे को चीरती हुई हमारे कानों को सुनाई पड़ती है। तो अचानक हम सावधान हो जाते हैं, भौचक्के हो जाते हैं, और उस ओर देखने लगते हैं जिस ओर से आवाज़ आ रही है। तो ये प्रकृति का सौंदर्य भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, लेकिन अभी कुछ अंतराल के बाद यहाँ पर ये जंगल, इतना ज़्यादा अच्छा खासा जंगल, अगर मनुष्यों की तादाद बढ़ती चली गई, आस पड़ोस में रिसोर्ट वगैरह हो गए, तो ये जंगल कटाई भी हो सकती है। और इसीलिए जंगल कटाई न करते हुए अगर आसपास बसे लोगों के द्वारा रिसोर्ट वगैरह, जहाँ पर ऐसा बंजर ज़मीन है अथवा भूखंड है बंजर, वहाँ पर रिसोर्ट खोल के इस जंगल को इसी तरह से बचा कर रखेंगे तो प्राकृतिक आनंद हमारी पीढ़ी के साथ साथ अगली आने वाली असंख्य पीढ़ियों को मिलेगा। ये देखिए वहाँ पर एक जो है दूर से एक 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 क्या गया ऊपर कुछ तो गिलहरी की तरह है। ये देखिए उस पेड़ पर, ये देखिए आपको झूम करके शायद दिखाने की कोशिश करूँगा, शायद मुझे दिखाई दे रहा आँखों से, लेकिन अभी वो आपको दिखाई पड़ेगा या नहीं पड़ेगा क्या पता। देखिए उसकी आवाज़ आ रही है, देखिए उसकी पूंछ जो है, उस पूंछ को पंख लगे हुए हैं, बहुत सारे सफ़ेद पंखों वाली है। देखिए आपको शायद दिखाई पड़ेगी या नहीं पड़ेगी पता नहीं, लेकिन ये मेरे मोबाइल का कैमरा, अभी पूरा मैंने जूम किया फिर भी ये देखिए गिलहरी है, शायद बड़ी वाली गिलहरी उधर पेड़ पर है, दूरी पर है, और चिल्ला पों कर रही है। ये देखिए चल रही है, दिखती का ज़्यादा सकता। हाँ, ऐसे दो थी, वहाँ पर एक नीचे गिरी है, नीचे कहीं दूसरे पेड़ पर गई होगी टहनी पर। दोनों भी है, गिलहरी है, बड़ी वाली है, लेकिन ये अलग अलग किस्म की गिलहरी है शायद, ये बड़ी वाली है, जंगल में रहने वाली गिलहरी है। तरफ भी शायद देख रही है, लंबी है, उस दूर वाले पेड़ पर है, शायद आपको दिखाई पड़ रही है क्या नहीं पड़ रही क्या पता। ठीक है।
ओके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक एवं शेयर कर देना। साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो का मतलब है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बनाई गई विभिन्न सारी चीज़ें हैं उनको दिखाने का है। धन्यवाद।